किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वो सीधा सादा और गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखता, न किसी से लेन देन करता, न झगड़ा। धोखा देना या चालाकी करना उसे आता ही नहीं था। कभी ठगे जाने की चिंता भी नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सूखा पानी पीकर सो गया। लेकिन जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे अपनी यह आदत छोड़नी पड़ती। खासकर जब कोई साधु महात्मा आता तो वो उन्हें खाली पेट नहीं सुला सकता था। वो खुद भूखा रह लेता, लेकिन भगवान के भक्त को भूखा नहीं छोड़ता। एक दिन शाम के वक्त एक महात्मा उसके दरवाजे पर आकर ठहर गए। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। पीले कपड़े पहने थे, सिर पर जटाएं थीं, हाथ में पीतल का लोटा था, पैरों में खड़ाऊं और आंखों पर ऐनक। बिल्कुल वैसे जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ दिखने वाले महात्मा होते हैं, जो स्वादिष्ट खाना खाते हैं और आराम से पूजा पाठ करते हैं। घर में सिर्फ जौ का आटा था। शंकर सोचने लगा कि उन्हें क्या खिलाऊं। आजकल जौ का खाना साधुओं को पसंद नहीं आता, उन्हें भारी लगता है। वो परेशान हो गया कि अब क्या करे। आखिर उसने तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में पूछा, लेकिन किसी के पास गेहूं नहीं था। आखिर में पुरोहित जी के यहाँ से 1.25 सेर गेहूं मिल गए। उसने उधार ले लिए और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें पीस दे। महात्मा जी ने खाना खाया, चैन से सोए और सुबह आशीर्वाद देकर चले गए। पुरोहित जी साल में 2 बार खेतों से हिस्सा लेते थे। शंकर ने सोचा, 1.25 सेर गेहूं तो मैं वापस कर दूंगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। चैत महीने में जब पुरोहित जी आए तो उसने उन्हें 1.5 पसेरी गेहूं दे दिए और निश्चिंत हो गया। पुरोहित जी ने भी कुछ नहीं कहा। सीधे सादे शंकर को क्या पता था कि इन 1.25 सेर गेहूं का हिसाब चुकाने के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल बीत गए। पुरोहित जी अब पुजारी से साहूकार बन गए थे और शंकर किसान से मजदूर हो गया था। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। पहले दोनों मिलकर खेती करते थे, अब दोनों मजदूरी करने लगे थे। शंकर ने बहुत कोशिश की कि अलगाव न हो, पर हालात ने मजबूर कर दिया। जब दोनों के चूल्हे अलग हुए तो शंकर बहुत रोया। उसने कहा, अब तो भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर दुख होगा तो दूसरे के घर मिठाई बनेगी। आज प्यार का रिश्ता, दूध का रिश्ता टूट गया। शंकर ने मेहनत से अपने परिवार की इज्जत बनाई थी, वो अब टूटती जा रही थी। उसका दिल दुख से भर गया। 7 दिन तक उसने दाना नहीं खाया। दिन में धूप में काम करता और रात को भूखा सो जाता। इस तकलीफ ने उसके शरीर को तोड़ दिया। वो बीमार पड़ गया और महीनों चारपाई से नहीं उठा। अब गुजारा कैसे होता? आधे खेत रह गए थे, एक ही बैल बचा था। खेती बस नाम की रह गई। गुजारा अब मजदूरी से ही चलता था। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था तो रास्ते में पुरोहित जी मिले। उन्होंने कहा, शंकर, कल आकर अपने 20 बैंक का हिसाब कर ले। तेरे ऊपर 5.5 मन गेहूं बाकी हैं। अब तक लौटाए नहीं, क्या हजम करने का इरादा है? शंकर हैरान होकर बोला, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि इतने बढ़ गए? मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, न कोई उधार। पुरोहित ने कहा, बस इसी नियत का फल भोग रहा है तू। देख, खाने को भी नहीं जुड़ता। यह कहकर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया, जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा कि मैंने कितनी बार इन्हें खेती का हिस्सा दिया। वे लोग जब पोथी पत्र देखने, शुभ शुभ देखकर दरवाजे पर आते थे तो कुछ न कुछ ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ।
सवा सेर अनाज लेकर आपने जैसे एक भूत खड़ा कर दिया है जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं दे देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? पुरोहित बोले, लेखा जौ बक्सीस 100। तुमने जो कुछ दिया होगा, खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम झीक काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पांडे क्यों एक करीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित ने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। यह सुनकर शंकर कांप उठा। अगर हम पढ़े लिखे होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तौल यहाँ से बड़ी तो नहीं होगी। कम से कम हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर किस बात की चिंता? पर शंकर इतना समझदार या चालाक नहीं था। एक तो कर्ज, और वो भी ब्राह्मण का। नाम बही में रहेगा तो सीधा नरक की बात लगेगी। यह सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो मैं ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बो? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी मांग लेते तो आज मेरे ऊपर इतना बोझ न पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होना चाहिए? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषिमुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बिगड़ा तो संभाल लेंगे। तो कब दोगे? शंकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पहले किसी से पूछकर मांगकर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित ने कहा, मैं ये नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब मैं किसी बात का ध्यान नहीं रखूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो कोई दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना है। चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से कीमत रखोगे? पुरोहित ने कहा, जब दे ही रहे हो तो बाजार के भाव काटूंगा। आधा पौना निकालकर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपए बनी। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। सालाना सूद 3 रुपए प्रति सैकड़ा तय हुआ। अगर 1 साल में न दिया तो सूद 3.5 रुपए प्रति सैकड़ा कर दिया जाएगा। कागज पर स्टैंप 8 आने का और 1 रुपया दस्तावेज की फीस शंकर को अलग से देना पड़ा। पूरा गांव पुरोहित जी की निंदा करने लगा, पर सामने कौन बोले? हर किसी को महाजन साहूकार के साथ काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने पूरे साल बहुत मेहनत की। उसका इरादा था कि मियाद पूरी होने से पहले ही कर्ज चुका दे। दोपहर को पहले भी उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। वो बस सूखी रोटी या जो कुछ मिल जाए उसी पर गुजारा करता था। अब उसने वो भी छोड़ दिया। सिर्फ अपने छोटे बेटे के लिए रात को थोड़ी रोटियां रख देता। 1 पैसे की तंबाकू वो रोज पी लिया करता था। यही उसकी एक आदत थी जो उसने अब छोड़ दी। उसने चिलम फेंक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की डिब्बी चूर चूर कर दी। कपड़े पहले ही बहुत पुराने थे, अब तो बस तन ढकने लायक रह गए थे। माघ की कड़कड़ाती सर्दी में भी उसने आग के सहारे रातें काटी। उसके इस पक्के इरादे का नतीजा उम्मीद से ज्यादा अच्छा निकला। साल के अंत तक उसने 60 रुपए जमा कर लिए।
वो बहुत खुश हुआ। सोचा पंडित जी को 60 रुपए दे दूंगा और कहूंगा कि बाकी रुपए भी जल्द दे दूंगा। 15 रुपए की बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? वो रुपए लेकर पंडित जी के घर गया और उनके पैरों में रख दिए। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर बोला, नहीं महाराज, आपकी कृपा से इस बार मजदूरी अच्छी मिल गई। पंडित जी बोले, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर ने कहा, हाँ महाराज, अभी इतने ही हैं, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे कर्ज से मुक्त कर दीजिए। पंडित बोले, मुक्त तो तब होंगे जब मेरी एक एक कौड़ी चुका दोगे। जाकर बाकी 15 रुपए लाओ। शंकर ने विनती की, महाराज थोड़ी दया करो, अब तो शाम की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। गांव में ही हूं, धीरे धीरे दे दूंगा। पंडित ने कहा, मैं ये बीमारी नहीं पालता, ना ज्यादा बात करना जानता हूं। अगर पूरे रुपए नहीं मिले तो आज से ब्याज 3.5 रुपए सैकड़ा लगेगा। चाहो तो ये रुपए अपने पास रख लो या मेरे यहाँ छोड़ दो। शंकर ने कहा, अच्छा महाराज, जितना लाया हूँ वो रख लीजिए। मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की कोशिश करता हूँ। शंकर ने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन किसी ने उसे रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के मामले में कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। कुदरत का नियम है, हर अमल का एक जवाब होता है। शंकर ने साल भर तपस्या की, फिर भी जब कर्ज नहीं चुका सका तो उसकी मेहनत की जगह अब मायूसी ने ले ली। उसे लगा, जब इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी साल भर में सिर्फ 60 रुपए ही जमा कर सका, तो अब कैसे दूने रुपए जुटा पाऊंगा? वो थक गया। उसे लगा कि जब सिर पर कर्ज का बोझ लगना ही है, तो चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, अब क्या फर्क पड़ता है। उसकी हिम्मत टूट गई। उसे मेहनत से नफरत होने लगी। उम्मीद ही इंसान में हिम्मत और जिंदगी भरती है। जब उम्मीद ही खत्म हो जाए तो इंसान के भीतर की ताकत भी बुझ जाती है। पंडित बोले, तुम खुद हो न, आखिर तुम भी तो मजदूरी करने जाते हो। मुझे भी खेतों में एक मजदूर रखना पड़ता है। अब ब्याज के बदले मेरे यहाँ काम किया करो। जब सुविधा हो असल भी चुका देना। सच कहूँ तो अब तुम कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका देते। तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे बिना भरोसे छोड़ दूं? अब तुम मुझे महीने महीने ब्याज के बदले काम दोगे, और जब तुम ब्याज भी नहीं चुका सकते तो असल की बात ही क्या? शंकर बोला, महाराज, अगर मैं ब्याज में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? पंडित ने कहा, तुम्हारी घरवाली है, तुम्हारे बच्चे हैं, क्या वे हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? तुम्हें रोज आधा सेर जौ चरबन के लिए दे दिया करूंगा। साल में एक कंबल मिल जाएगा और एक सलूका कपड़ा भी बनवा दूंगा। और क्या चाहिए? बाकी लोग तुम्हें रोज 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए। शंकर कुछ देर तक चुप सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, ये तो पूरी उम्र की गुलामी हुई। पंडित बोले, गुलामी समझो या मजदूरी, मैं अपने रुपए लिए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम भागोगे तो तुम्हारा बेटा देगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात और है। इस फैसले की कहीं अपील नहीं थी। कोई गवाह नहीं, कोई सहारा नहीं। शंकर भागकर कहाँ जाता? दूसरे ही दिन से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं के बदले उसे पूरी उम्र की गुलामी की जंजीरें पहननी पड़ी। अब अगर उसे किसी बात से सुकून मिलता था तो सिर्फ इसी सोच से
कि ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसकी बीवी को भी वो सारे काम करने पड़े जो उसने कभी नहीं किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर के पास अब कुछ करने की ताकत नहीं बची थी। वो गेहूं के वो दाने अब उसके सिर से कभी नहीं उतरते थे, जैसे कोई देवता उस पर श्राप बनकर बैठा हो। शंकर ने 20 साल तक पंडित जी की गुलामी की, फिर एक दिन इस दुखभरी दुनिया से चला गया। उसके मरने के बाद भी वो 120 रुपए उसके नाम पर बाकी थे। पंडित जी ने उस गरीब की आत्मा को तो नहीं सताया, लेकिन उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ ली। आज तक वो उसी घर में काम करता है। उसका उधार कब चुकाएगा, या कभी चुका भी पाएगा या नहीं, ये तो ईश्वर ही जानता है।